द रेड द रेड रूम चैप्टर 2, ठीक है। तो क्या है, आई कैन एश्योर यू सेड आई, मैंने यह आई कैन एश्योर यू मतलब मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, सेड आई मैंने कहा, दैट इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फ्राइटेंड, यह मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल होगा, फॉर मी टू बी फ्राइटेंड डरना जो है, ठीक है। आई डू नॉट बिलीव इन होस्ट, मैं घोस्ट मतलब भूतों में मैं विश्वास नहीं करता, इंडीड मतलब वास्तव में, इन रियलिटी इफ़ घोस्ट डू एग्जिस्ट, यदि वास्तव में भूत एग्जिस्ट करते हैं तो दे विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू स्केयर मी, तो उनको वर्क करना होगा बहुत ही हार्ड टू स्केयर मी, मुझे डराने के लिए, ठीक है, ये कह रहा है। एंड आई स्टूड अप बिफोर द फायर विथ माई ग्लास, और जो है मैं जो है खड़ा हो गया किसके, बिफोर फायर आग के पहले, विथ माई ग्लास इन माई हैंड, ग्लास, ठीक है। इट इज़ योर ओन चॉइस, यह तुम्हारी अपनी चॉइस है, सेड द मैन, वो आदमी बोला, विद द रिंकल्ड आर्म, जिसकी आर्म जो है रिंकल्ड थी, ठीक है। एंड ग्लैंस्ड एट मी हेसिटेंटली, और एक झलक जो है मेरी तरफ देखा संकोचपूर्वक जो है, हेजिटेट करते हुए। आई एम 28 ईयर्स एंड आई हैव नेवर एवर सीन अ घोस्ट इन माई लाइफ, आई एम 28 ईयर्स, मैं 28 ईयर्स का हूँ, और आई हैव नेवर एवर सीन अ घोस्ट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी घोस्ट नहीं देखा। आई सिंपली डोंट बिलीव इन देम, मैं सिंपली उसमें विश्वास नहीं करता हूँ, सेड आई मैंने कहा। द ओल्ड मैन सैट स्टेयरिंग हार्ड इनटू द फायर, जो ओल्ड मैन था वो क्या हुआ, सेट कर गया यानी बैठ गया, और क्या फिर क्या, स्टेयरिंग हार्ड इनटू द फायर, और आग में जो है घूरता रहा। हर पेल आइज, उसकी पीली जो आंखें थी वाइड ओपन, खुली थी। ए उसने कहा, ए सी ब्रोक इन विथ अ मोनोटोनस टोन, ये जो है ये बुढ़िया है, इसने मोनोटोनस यानी कि बहुत ही नीरस टोन में कहा, बट इन ऑल दोज 28 ईयर्स यू हैव नेवर सीन अ हाउस लाइक दिस, उसने कहा कि उन सभी 28 ईयर्स में तुम इस घर जैसा कोई घर नहीं देखे होगे, लाइक माने जैसा। इट इज़ फुल ऑफ ट्रेजिडी, यह जो है ट्रेजिडी यानी शोक, मतलब शोकपूर्ण जो है, शोक से भरा हुआ है, ठीक है। एंड सोरो, शोक और ट्रेजिडीज, तमाम घटनाएं दुर्घटनाएं यहाँ पर घट गई, ठीक है। आई हाफ सस्पेक्टेड, मैं संदिग्ध, दैट ओल्ड पीपल वेयर स्पीकिंग सो ग्लूमिली, ओल्ड पीपल जो है उदास होकर के जो है बोल रहा था, टू इनहेंस द क्वेरर, ठीक है, वो जो है उदास होकर के बोल रहा था, क्वेरर नेचर ऑफ द हाउस दैट दे हैड बीन लुकिंग आफ्टर, वेल आई सेड लेट्स सी इफ़ आई मीट द घोस्ट, अगर मैं घोस्ट से मिलूँगा, देन आई हियर्ड समवन एंटरिंग द हाउस, मैंने घर में किसी को घुसते हुए देखा, फ्रॉम हिज स्लो फुट स्टेप, मतलब वो धीरे धीरे आ रहा था। इट साउंडेड दैट ही वॉज ओल्डर देन दिस टू पीपल सिटिंग बिफोर मी, जो दोनों बैठे थे इनसे वो बूढ़ा था, ये वाला आया, ठीक है। ट्रू इनफ, एन ओल्ड रिंकल्ड मैन वॉक्ड इनटू द रूम, ओल्ड रिंकल्ड मैन जिसके चेहरे पर जो रिंकल्ड थी, झुर्रियाँ थी, वो रूम में आया, विद द हेल्प ऑफ अ क्रच की सहायता से आया, यानी कि ऑन वन आई ही ओर अ पैच, देखो एक आंख में वो पैच पहना हुआ है ना। इन फैक्ट ऑल थ्री ओल्ड पीपल देमसेल्फ लुक्ड लाइक घोस्ट, ये सभी तीनों घोस्ट ऐसे ही दिखते थे। दैट इज इफ़ द घोस्ट एग्जिस्टेड, अगर घोस्ट है तो ये तीनों जो घोस्ट से भी घोस्ट ही दिखते थे। देयर क्लोथ्स मैनर स्पीच आज बिलोंग टू द पास्ट, वो जो है उनके जो कपड़े थे, जो क्लोथ्स थे, जिस प्रकार से रहते तो ऐसा दिखते थे। इट इज़ योर चॉइस, यह तुम्हारी चॉइस है, डियर बॉय, प्रिय लड़के, सेट द ओल्ड मैन वन मोर टाइम, वो जो बुढ़ा आदमी था वो कहा कि जो है तुम्हारी चॉइस है कि हाँ, एनी इट इज नाउ प्लीज टेल मी वेयर इज दिस इनफेमस हॉन्टेड रेड रूम, तो
कह रहा है कि प्लीज़ टेल मी, मुझसे बताओ, वेयर इज दिस इन फेमस, यानी जो बदनाम है, हॉन्टेड रेड रूम, वेयर आई हैव टू स्पेंड द नाइट। आई आस्क्ड, जो ये लड़का था इसने पूछा कि जो है कहाँ पर रात बितानी होगी, जो है जो रेड रूम है कहाँ है वो। वेल इफ़ यू आर इंसिस्टेंस ऑन डूइंग दैट यू मस्ट गो देयर अलोन। वेल, ठीक है, इफ़ यू आर इंसिस्टेंट, या तुम्हारी ये जिद है, ये इसकी मतलब कि मैं किसकी कि रूम में मैं रहूँगा ही हॉन्टेड, यू मस्ट गो देयर अलोन, तुम अकेले ही वहाँ जाओ। वी हैव नेवर हैड द करेज टू गो, वो कह रहे हैं जो बूढ़े सब हैं, ये जो बूढ़े हैं ये कह रहे हैं कि हमें जो है साहस नहीं है, करेज नहीं है हमारे पास कि वहाँ हम जाएं, ठीक है। देयर इज अ कैंडल आउटसाइड, एक कैंडल है बाहर, एंड देयर इज अ कैंडल आउटसाइड, लाइट इट, उसको जला लो, टू सी द वे, मतलब कि ताकि दिखाई दे आगे क्या है। वॉक अलॉन्ग द पैसेज टिल यू कम अक्रॉस अ स्पायरल स्टेयरकेस, और जो है तुम वहाँ से चलते हुए चले जाओ, जो है जब तक कि जो है जब तक सीढ़ियाँ जो है नहीं आ जाए, जो है सर्पेंटाइल जो है सीढ़ियाँ ना आ जाए, ठीक है। क्लाइंब, फिर चढ़ो, एंड देन यू विल सी अ डोर, फिर एक दरवाज़ा तुमको देखोगे विच इज़ कवर्ड विथ ग्रीन क्लोथ, जो ग्रीन क्लोथ से कवर है। इंटर द कॉरिडोर थ्रू द डोर, उस कॉरिडोर में जो है वहाँ से इंटर करो। और द रेड रूम इज़ द लास्ट वन, जो रेड रूम है वो जो लास्ट वन है। एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, यानी कि जो बरामदा है, गलियारा है, उसके एंड में। फिनिश द ओल्ड मैन अपना जो है जो भी चीज़ बातें थी अपनी समाप्त किया बता करके। आई वॉक्ड अलॉन्ग द डार्क एंड शैडोई कॉरिडोर, जो मैं जो है वो लड़का कह रहा है वो धीरे धीरे वो जो है डार्क शैडोई कॉरिडोर की तरफ जो है बढ़ने लगा। टू रीच रेड रूम, यानी रेड रूम में पहुंचने के लिए। डार्क शैडोज डांस्ड अक्रॉस, जो डार्क शैडोज थी वो इधर उधर डांस कर रही थी, मतलब इधर उधर घूम रही थी। आई डेयर नॉट लुक बिहाइंड, मैं पीछे देखने का साहस नहीं कर सका, वो कह रहा है। द कॉरिडोर स्मेल्ड ह्यूमिड, और जो गलियारा था, जो कॉरिडोर था, उसकी जो स्मेल जो है बहुत ही नम प्रकार की ह्यूमिड स्मेल आ रही थी वहाँ से। और बट बिफोर आई रीच्ड द रूम, जब तक मैं रूम में पहुँचा, आई थॉट आई सॉ शैडो ऑफ पीपल, मैंने लोगों का शैडो देखा। पीपल हडल टुगेदर, सेकेंड आई डिमांडेड दैट दे शो देमसेल्फ, नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स। आई वेंट फॉरवर्ड, मैं आगे गया, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ स्टैच्यू। द ग्रेट रेड रूम ऑफ द लॉरेन कैसल वाज सो बिग एंड डार्क दैट द लाइट ऑफ द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेट द होल रूम, जो कैंडल की जो लाइट थी वो इल्यूमिनेट नहीं कर सकती थी पूरे रूम को। अप्रीहेंसिव, डर। आई रिकॉल द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड हु लास्ट स्टेड हियर एंड वाज फाउंड डेड द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो डेड पाया गया। आई आल्सो रिमेंबर्ड अदर पीपल हु डाइड स्टेइंग इन द रूम, जो और भी जो इस रूम में रहे वो भी डेड कर गए, मर गए। आई डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लीट सर्वे ऑफ द रूम, उसने जो है जो लड़का है, ये जो लड़का है इसने रूम का कंप्लीट सर्वे किया, ठीक है। सो दैट नथिंग वुड सरप्राइज मी, जो कुछ भी उसको आश्चर्यजनक सरप्राइज नहीं ऐसा दिखा वहाँ कुछ भी। देन आई लिट ऑल द कैंडल्स, उसने सभी कैंडल को बुझा दिया, और इन द रूम सभी, एंड ड्रू अवे ऑल द कर्टन्स, और सभी कर्टन्स को खींचा। टू मेक श्योर नो बॉडी हाइड बिहाइंड देम, उसके पीछे कोई नहीं है। एडिशनल लाइट्स वाज कास्ट बाय द ह्यूज फायर प्लेस, ठीक है, फॉर विच आई वॉज थैंकफुल। देन आई सैट डाउन ऑन अ बिग चेयर एंड यूज द टेबल, ठीक है, फिर इसलिए जो है मैं बिग चेयर पे बैठ गया और टेबल को यूज किया एज अ कैसे बैरिकेड के रूप में उसने। आई सैट देयर, अब कह रहा लड़का कि मैं बैठ गया, और वेटिंग इन सॉलिट्यूड, और जो एकांत में जो है मैं बैठ करके वेट करने लगा कि भूत कब आ रहा है, ठीक है।
आई एडमिट आई ग्रेजुअली बिकेम इंक्रीजिंगली कॉन्शियस, मैं जो है धीरे धीरे जो है सचेत होने लगा। आप द शैडोज डांसिंग अक्रॉस द रूम, जो रूम के आसपास जो शैडो जो है इधर उधर हिल रही थी जो है उसके प्रति सचेत होगा। आई फेल्ट एंड ऑड सेंसेशन ऑफ समथिंग, उसने कुछ जो है छोटी सी कोई सनसनी जो है सुनी, महसूस की। मे बी प्रेजेंस, कि कुछ वहाँ पर है। लर्किंग अराउंड, ठीक है, गुप्त है कहीं, कुछ छिपा हुआ है। आई वॉज सून नर्वस, वो जल्दी ही नर्वस हो गया। सडनली एट मिड नाइट 2 कैंडल्स ब्लू आउट, 2 कैंडल जो है बुझ गई। आई डैश्ड, वो धराशायी हो गया। टू रिलाइट देम, उनको फिर से रोशन करने के, उनको जलाने के लिए। देन 2 मोर एक्सटिंग्विश्ड एट द एंड ऑफ द रूम, और जो है 2 फिर बुझ गई जो है रूम में। आई थॉट टू माई सेल्फ आई मस्ट हैव डन दैट माई सेल्फ इन माई हरी टू लाइट द अदर्स, ठीक है, कि मतलब कि आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, खुद से, आई मस्ट हैव डन, मैंने कुछ ऐसा कर दिया, दैट जो, माई सेल्फ इन माई हरी, जल्दबाजी में, टू लाइट द अदर्स, दूसरों को जलाने में, लाइट को। आई डार्टेड टू लाइट, मैं जाती हुई जो लाइट थी, दोज टू, जिनको, बट ओनली टू हैव मोर कैंडल डाइंग ऑफ, जो कैंडल बुझती जा रही थी। एज इफ़ दे वेयर क्रश्ड बाई सम बॉडीज हैंड, किसी के हाथों से जो है वो क्रश कर दी गई है। स्टीडी यानी नियमित जो है, आई कम्फर्टेड माई सेल्फ, अपने को कम्फर्ट किया, जो है सहज किया। हाउ एवर मच टू माई ग्रोविंग एप्रीहेंसेशन द, हाउ एवर जैसे भी, मच टू माई ग्रोविंग, अब जो उसका जो डर है बढ़ने लगा। द कैंडल इन माई ओन हैंड ब्लू अप, जो उसके हाथ में भी जो कैंडल थी वो भी बुझ गई। सेकेंड, आई थॉट ऑफ द फायर प्लेस, उसने जो है फायर प्लेस के बारे में सोचा। एंड फेल्ट ग्रेटफुल फॉर द कांस्टेंट लाइट, के विषय में उसने जो है उसको कहीं से लाइट और आने लगी तो। बट मस्ट टू हैव माई हॉरर दैट वेरी मोमेंट इवन द फायर प्लेस एक्सटिंग्विश्ड, फायर प्लेस जो है एक्सटिंग्विश्ड जो है आगे जो बुझ गई थी, तो नॉट एबल टू बियर इन एनी लॉन्गर, अब आगे जो है कोई भी चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आई रैन अक्रॉस द रूम टुवार्ड्स द डोर, अब वो दरवाजे की तरफ भागा। इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम से निकलने के लिए जो है। आई थॉट आई फाउंड द डोर, उसको लगा कि दरवाजा उसने पा गया। बट आई ट्रिप्ड ओवर एंड फर्स्ट माई चेयर एंड देन द बेड, पहले चेयर पे फिर उसके बाद बेड पे। हाफ आउट ऑफ माई माइंड एंड कैरिंग आउट अलाउड, आई ट्राइड रनिंग, वो दौड़ने लगा। माई लास्ट मेमोरी वाज ऑफ बीइंग हिट बाय समथिंग, मेरी जो लास्ट मेमोरी है किसी चीज़ से जो है वो कहीं उसको चोट लग गई, ठीक है। दे फॉलिंग इनटू डीप स्लीप, और वो जो है गहरी नींद में चला गया। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ माई हेड बैंडेज एंड सराउंडेड बाई द 3 ओल्ड पीपल, जो जब सुबह वो उठा तो जो है उसने जो है ये देखा कि जो है उसका जो है सर पे बैंडेज लगा हुआ है और तीनों आदमी उसके आसपास घेरे हुए हैं, ठीक है। वेयर एम आई, उसने कहा कि मैं कहाँ हूँ। आई आस्क्ड, उसने पूछा। आई सेम टू रिमेंबर यू एंड एट आई कैन नॉट रिमेंबर हु यू आर, उसने कहा कि मैं ठीक से याद नहीं है कि तुम कौन हो। दे टोल्ड मी देन, उसने मुझसे कहा। एंड आई हियर्ड ऑफ द हॉन्टेड रेड रूम, उसने जो है भूतिया घर के बारे में सुन रखा था। वी फाउंड यू एट डॉन, उसने कहा कि जो है हम तुमको पाए जो है। सेड ही, वो कहा। एंड देयर वाज अ ब्लड ऑन योर फोरहेड एंड लिप्स, जो वहाँ पर चोट, क्योंकि वो कुर्सी से चेयर से टकरा करके गिर गया था। सून आई रिमेंबर्ड, जल्दी ही मुझे याद आया, कह रहा लड़का, ठीक है। यू बिलीव्ड नाउ, अब तुम्हें विश्वास है। सेड द ओल्ड मैन बोला। दैट द रूम इज हॉन्टेड, मतलब कि रूम में कुछ है, गड़बड़ है, भूतिया है, ठीक है। टेल अस, हमें बताओ। हु द घोस्ट इज, भूत कौन है। इज इट द अर्ल और द काउंटेस, कौन है। तो नो सेड आई, मैंने कहा कि कोई नहीं है। इट इज़ नॉट, यह नहीं है। देयर इज नाइदर द घोस्ट ऑफ द अर्ल, न अर्ल का घोस्ट है
नॉट द घोस्ट ऑफ द काउंटेस इन द रूम। जो है न तो काउंटेस का ही घोस्ट रूम में है यानी भूत। देयर इज नो घोस्ट देयर एट ऑल, वहाँ पर कोई घोस्ट नहीं है। बट वर्स फार वर्स द वर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट हंट पुअर मोर्टल मैन। ठीक है, मैंने कहा कि द वर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, जो सबसे घटिया है, दैट हंट पुअर मोर्टल मैन, जो गरीब था उसकी जो है वो जो जैसा वो उसने सोच रखा था उसको जो हर्ट हुआ। एंड दैट इज फियर, इट इज द फियर इटसेल्फ दैट इज बियॉन्ड एनी रीजन। ये केवल कह रहा है को केवल फियर ही है और कुछ नहीं, भूत उत नाम की कोई चीज़ नहीं। एंड अंडरस्टैंडिंग, और अपनी जो समझ है अंडरस्टैंडिंग है। इट इज़ फियर दैट हॉन्ट्स द इमेजिनेशन ऑफ मैन, जो मैन की जो इमेजिनेशन है वो फियर ही उसको हर्ट कर देती है। एंड इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ इवन द सिंपलेस्ट थिंग, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें के भी प्रति कुछ भी गिरा तो अरे भूत तो नहीं है, ऐसे। आई स्टॉप्ड एब्रप्टली, मैंने स्टॉप कर दिया जो है बोलना। अब जो है देयर वाज एन इंटरवल ऑफ साइलेंस, शांति हो गई। इट इज़ द फियर दैट follows you through the corridor so that you dare not turn. I fought against me in the room. There is fear in the room. वहाँ पर डर है। Plain back fear और I finished. उसने जो है लड़के ने शांत कर दिया। तो अब देखो ये कुछ वर्ड्स हैं। एश्योर का मतलब है टू मेक समवन बिलीव, किसी को विश्वास दिलाना। हेजिस्टेंटली, टू डू एनी वर्क अनसर्टेनली, जो कोई भी काम अनिश्चित ढंग से करना। और मोनोटोनस का मतलब होता है वेरी बोरिंग, जो बोर होता है। ग्लूमली मतलब होता है सैडली, दुखी से। इनहेंस का मतलब होता है टू इम्प्रूव वैल्यूज एंड क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ को क्वालिटी और वैल्यू को इम्प्रूव करना। क्वीरर का मतलब होता है स्ट्रेंज, इट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ क्यूर, यानी स्ट्रेंज मतलब कि जो अजनबी है। स्पायरल का मतलब होता है, स्पायरल जो है, स्पायरल देखो ना, स्पायरल बाइंडिंग होती है तो जो है एक प्रकार का शेप होता है, जैसे कि सर्प कुंडली मार के बैठता है ना, ऐसे ऐसे स्पायरल। ह्यूमिड का मतलब होता है वार्म एंड डम्प, ठीक है, गर्म और इल्यूमिनेट का मतलब होता है लाइट अप, जलाना जो है। अप्रीहेंसिव का मतलब होता है अनईजिली फियरफुल। और बैरिकेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, बैरिकेड का मतलब होता है आड़ जो है, टेक जो है, ठीक है। लर्किंग का मतलब वेटिंग समवेयर सीक्रेटली टू डू समथिंग बैड और इलीगल। ट्रिप्ड ओवर, फेल बाय कैचिंग द फुट ऑन समथिंग। A long stick put under the shoulder to help you walk, crutch। The young man said that it was very difficult to frighten him. He said so because, क्यों यंग जो लड़का था वो क्यों ऐसा कहा कि डिफ़िकल्ट है उसको डराना, तो क्यों? ही वॉज अफ्रेड ऑफ घोस्ट ऑलरेडी, उसको भूत से डर था नहीं। ही वॉज वेरी कवर्ड, वह डरपोक था नहीं। ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, इसलिए उसने कहा कि वह भूतों में विश्वास नहीं करता। दूसरे तो अब जो है सी वाला होगा ना। द यंग मैन फेल्ट अ लिटल अनकम्फर्टेबल ऑन हिज वे टू द रूम एज देयर वॉज डार्कनेस इन द वे। ही वॉज स्कैर्ड ऑफ घोस्ट, वह भूतों से डरा हुआ नहीं था। ही डिड नॉट वांट टू इंटर इन द रेड रूम, वह रेड रूम में इंटर नहीं करना चाहता था। तो ये भी गलत, ये सही है। देयर वॉज अ डार्कनेस इन द वे, ठीक है। द यंग मैन डिसाइडेड टू स्टे इन द रेड रूम बिकॉज, क्यों स्टे करना चाहता था जो यंग मैन है, जो लड़का रेड रूम में? बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव दैट घोस्ट डोंट एग्जिस्ट, वो प्रूव करना चाहता था कि घोस्ट नहीं रहते। तो ये ट्रू है। अभी देखो आगे भी देख लो। ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ, अपने फ्रेंड की मौत का बदला लेना चाहता था, बिल्कुल नहीं। ही वांटेड टू प्रूव दैट 3 ओल्ड पर्सन्स वेयर फॉल्स, ऐसा भी नहीं है, उसने यही प्रूव करना चाहता था कि जो है कि वहाँ कोई घोस्ट नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एट लास्ट द यंग मैन फाउंड दैट घोस्ट वॉज हिज ओन फ्रेंड, द ओल्ड पर्सन, द फियर ऑफ घोस्ट इज सेल्फ, तो उसका फ्रेंड नहीं है, द ओल्ड पर्सन वो भी नहीं है, जो है द फियर ऑफ घोस्ट मतलब कि भूत का जो डर है वही है जो है अंत में, ऐसा ही नहीं। अब देखो, द यंग मैन बिलीव्ड इन घोस्ट दैट दे एग्जिस्ट, नॉट फॉल्स है, ठीक है। द 3 केयर टेकर हैड नेवर विजिटेड इन द रूम, ट्रू, ठीक है। द यंग मैन रिफ्यूज टू स्टे इन द इनफेमस रेड रूम, नहीं,
फॉल्स है, क्योंकि वो जो है स्वीकार किया रहना। द यंग मैन फेल्ट अ लिटल अनकम्फर्टेबल एंड हिज वे टू रेड रूम, ट्रू है, ठीक है, अनकम्फर्टेबल उसको महसूस हुआ था। द यंग मैन डिस्कवर्ड दैट हिज फ्रेंड वाज द रियल घोस्ट ऑफ लॉरी कैसल, नॉट फॉल्स। एट लास्ट द यंग मैन वाज किल्ड बाय द केयर टेकर, नहीं वो जो है मारा नहीं गया, इसलिए अभी फॉल्स है। व्हाट डू यू थिंक, आंसर, व्हाट डू यू थिंक द यंग मैन वाज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट द घोस्ट एग्जिस्टेंस, इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट। तुम क्या सोचते हो कि यंग मैन के ओवर कॉन्फिडेंस था जो है घोस्ट के बारे में? तो घोस्ट के बारे में अब इसको ध्यान से सुनो। द यंग मैन वाज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट घोस्ट दैट दे डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ओनली अकॉर्डिंग टू द यंग मैन ओनली फियर इज द थिंग विच सीम्स टू बी लाइक घोस्ट, ठीक है। और दूसरा का देखो, वाई डिड द यंग मैन वांट टू स्टे इन द नाइट, यंग मैन जो है नाइट में को वहाँ स्टे करना चाहता है इन द लॉरेन कैसल में, ठीक है। द यंग मैन वांट टू स्टे इन द नाइट इन द लॉरेन कैसल बिकॉज ही वांट टू प्रूव दैट घोस्ट डिडंट एग्जिस्ट, ठीक है। डिस्क्राइब द ग्रेट हॉन्टेड रेड रूम ऑफ द लॉरेन कैसल, द ग्रेट हॉन्टेड रेड रूम ऑफ द लॉरेन कैसल कैसा था, तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर दो। वाई डिड यंग मैन फेल्ट अनकम्फर्टेबल इन द वे टू रेड रूम, द यंग मैन फेल्ट अनकम्फर्टेबल इन द वे टू रेड रूम बिकॉज देयर वाज डार्कनेस ऑन द वे ऑफ द रेड रूम, ठीक है। ऐसे जो हम बोल रहे हैं वही लिख लेना। डिस्क्राइब द हॉन्टेड रेड रूम, उसको अब हॉन्टेड रेड रूम क्या था, हॉन्टेड रेड रूम, तो हॉन्टेड रेड रूम देखो, तो रेड रूम कैसा था, द ग्रेट, ये देखो यहाँ से लिखो इसका आंसर। द ग्रेट रेड रूम ऑफ लॉरेन कैसल वाज अ बिग एंड डार्क दैट द लाइट ऑफ द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेट द होल रूम, एप्रीहेंस, ठीक है, यहाँ तक लिख लो, ये नोट कर लो। किसका आंसर है ये जो है ये थर्ड का आंसर, ठीक है। थिंक एंड आंसर, व्हाट इज फियर, और इसको तो कुछ नहीं करना, वोकैबुलरी इसको छोड़ दो। ये देखो ये बता दिया, ग्रैब द ग्रामर, इसको इसमें देखो ये दिया है अनफिनिश्ड अनएक्सपेक्टेड इन मिसबिहेव, तो एंटी क्लॉकवाइज, रिव्यू, एक्टिव इन ईट, इसमें दो है इरिस्पॉन्सिबल, इलीगल, ठीक है, मिसबिलीव, ऐसे करके है। अब देखो इसमें जो है फ्रेज है, ए वर्ड है, इसको अरेंज करना है। तो ये देखो, द टीचर्स नीड टू डू समथिंग अबाउट स्टूडेंट। अब देखो इसमें बुली एंड इज ही बॉयज अदर्स हिट्स ऑफन, चलो इसको हम बताएंगे ग्रुप पे।